दोस्तों, आज के समय में अगर मैं बात करूं तो ईटीएफ के अंदर ना लोग बढ़ चढ़ के उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में गहराई से सोचना चाहते हैं। और अगर ईटीएफ के अंदर भी मैं स्पेशल कैटेगरी की बात करूं तो भाई वो है गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ के बारे में इस समय लोग इतना जानना चाहते हैं कि भैया गोल्ड ईटीएफ रिटर्न्स कितना देते हैं, क्या वो सेफ है, क्या वो इन्वेस्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं। इन सब तरीकों के जो क्वेश्चंस है ना, हम ज्यादातर लोग मेरे से पूछते हैं और समय समय पर मैं उनके क्वेश्चंस का आंसर भी देता हूं। और जो फंड्स जो होते हैं जिनका वो रिव्यू मांगते हैं, मैं उनका रिव्यू भी लेकर आता हूं। इसी कड़ी में आज मैं जिस गोल्ड ईटीएफ का रिव्यू करने वाला हूं उसका पूरा नाम है दोस्तों एक्सिस गोल्ड ईटीएफ, जिसे आप एक्सिस म्यूचुअल फंड गोल्ड ईटीएफ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए आप, शॉर्ट में एक्सिस गोल्ड ईटीएफ कहते हैं। आज मैं इसका कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूं। पूरी की पूरी जो ये वीडियो मैं आपके सामने पेश करूंगा डिजिटल होने वाली है। साथ में पूरी की पूरी जो वीडियो है एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है इस गोल्ड ईटीएफ को लेके या किसी भी और फंड या स्टॉक को लेकर। तो आप इसे एज ए एजुकेशन पर्पस के हिसाब से लीजिएगा। अगर आप किसी और गोल्ड फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर सर्च कर लीजिएगा गोल्ड फंड लिख के या गोल्ड ईटीएफ लेके, आपको पूरी की पूरी जो वीडियो है मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और साथ में अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों, किसी भी तरीके के चार्जेस नहीं लगते हैं। तो भाई एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो शुरू करते हैं। अगली जो स्क्रीन होने वाली है वो है भैया कंप्यूटर स्क्रीन, जहां पर मैं A to Z सारी की सारी चीजें आपको वन बाय वन बताने वाला। देखिए कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चल रही है। जिस गोल्ड ईटीएफ की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूं, आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है एक्सिस म्यूचुअल फंड गोल्ड ईटीएफ, शॉर्ट में एक्सिस गोल्ड ईटीएफ। अब सबसे पहली बात ये है क्या, आप ये समझिए। देखिए ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो कि गोल्ड कैटेगरी का है। इसके अंदर अगर अब मैं इस ईटीएफ की बात करूं तो इसके अंदर किसी भी तरीके के कोई भी स्टॉक्स, कंपनी स्टॉक्स या शेयर शामिल नहीं है। इसकी जो डायरेक्ट लिंकिंग है वो है भाई डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड से। अभी के समय में जो गोल्ड का प्राइस चल रहा है वो 1 लाख प्लस हो चुका है। और पिछले मैं बात करूं 3-4 महीने में करीबन 22-23% का रिटर्न उसने निकाल कर दिया है पूरे के पूरे गोल्ड का। आप कोई सी भी चीज ले लीजिए, ईटीएफ ले लीजिए, म्यूचुअल फंड से ले लीजिए, कहीं पर भी देखिए कम से कम 25% का इजाफा हुआ है पिछले 3 से 4 महीने में। रीजन वही है कि भैया गोल्ड की बाइंग बहुत ज्यादा आ रही है, लोग भी खरीद रहे हैं, देश भी खरीद रहे हैं। और साथ में जो चाइना है वो पीछे हाथ धो के पीछे लगा हुआ है गोल्ड रिजर्व को कैप्चर करने में। इस वजह से गोल्ड के जो प्राइसेस हैं अब जा रहे हैं। अब इसी कड़ी में लोगों ने करा क्या है, जो फिजिकल गोल्ड है उसको तो रखना भैया बंद कर दिया है और अब वो बात कर रहे हैं गोल्ड ईटीएफ की। क्योंकि गोल्ड ईटीएफ जो है वो सुरक्षित रहता है, उसकी जो मार्केट से जो स्टॉक मार्केट होती है उसके अंदर जो इक्विटी होता है उसमें लिंकिंग नहीं होती है, इसलिए गोल्ड हमेशा सुरक्षा के मद्देनजर काफी सुरक्षित माना जाता है। तो अगर मैं इस गोल्ड फंड की बात करूं अभी के समय में इसका जो प्राइस अगर आप देखेंगे तो ये है 79 रुपीज 08 पैसा, मतलब अप्रॉक्स में आप मान लीजिए 79 रुपीज इसका जो है अभी के समय में प्राइस चल रहा है। अब देखिए एक चीज के ऊपर नजर मारिएगा, देखने वाली बात यह है इसमें लिखा है 52 वीक रेंज। इसका मतलब ये होता है कि 52 वीक का मतलब ये हो गया कि भैया पिछले 1 साल के अंदर इसका लोएस्ट प्राइस कितना था और हाईएस्ट प्राइस कितना था। मतलब इसका जो सबसे कम जो प्राइस था वो था 58 रुपए 20 पैसे से बढ़कर इसका जो प्राइस था मैक्सिमम गया था 84 रुपए 89 पैसे। मतलब अगर आपने देखा था अभी बीच में जो प्राइस थे काफी बढ़ गए थे, उसके बाद थोड़े से डाउन आए हैं, तो इसलिए 79 रुपीज पे आ गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे हमारे दूसरे जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं या हमारे स्टॉक स्मॉल कैप्स होते हैं वो गिरते चले जाएंगे तो ये भी गिरता चला जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है भाई। जो हमारे गोल्ड होता है ना, गोल्ड ना जल्दी गिरता नहीं, उसके सबसे जो बड़ा बेनिफिट होता है वो यही होता है। अच्छा, अब इसके दूसरे फैक्टर्स हैं उसके ऊपर भैया नजर मारते हैं थोड़ा सा, और A to Z इसकी सारी की सारी जो चीजें हैं वन बाय वन आपके सामने पेश करते हैं। ये देखिए ये 5 साल का चार्ट है आपके सामने। तो अगर मैं देखूं, अगर आप देखें तो मैं जो यहाँ पे लेके जा रहा हूं, देखिए यहाँ पे देखिए जो इसका प्राइस चल रहा है 24 जुलाई 2023 को जो इसका प्राइस था वो करीबन 60 रुपीज 61 पैसे था। और अब जो इसका प्राइस चल रहा है वो 79 रुपीज आ चुका है। अच्छे खासे इसके अंदर जो है बढ़त देखने को मिली है। उसके अलावा अगर मैं इसकी रिटर्न्स की बात करूं, आप जानना चाहें कि भैया इसने रिटर्न्स कैसे दिए हैं, तो देखिए वो भी जान लेते हैं।
रिटर्न्स आप देखिए 10 साल के, देखिए 10 साल में जो इसका एवरेज निकल कर आया है, सीएजीआर जिसको हम कहते हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी आपने देखा ना उसमें सीएजीआर होता है, ऐसे ही इसके अंदर जो सीएजीआर निकल के आया है वो है भैया 11.86%, मतलब 11.86%। 5 साल में आप देखिए बहुत ज्यादा इसमें रिटर्न्स में जो है ना इजाफा हुआ है, एकदम से बढ़ोतरी हुई है। रीजन, पिछले 5 साल में गोल्ड का यूज भी काफी बढ़ा है, तो 14.10% का इसने क्या दिया है, सीएजीआर निकाल कर दिया है। पिछले 3 साल में और ज्यादा बढ़ गया है, वो है भैया 20.62% इसका जो है सीएजीआर निकल के आया है। 2 साल में 24.24% है, और 1 साल में कितना निकाल के दिया है, 30.14% का रिटर्न निकाल के दिया है पिछले 1 साल के अंदर, 30% से भी ज्यादा। ठीक है, इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो भैया वो है 12.49, और शार्पी रेशियो देखेंगे तो 1.08% है। अब आगे चलते हैं, अगर आप देखेंगे भाई इसकी होल्डिंग वगैरह की बात करेंगे तो देखिए स्टॉक्स और सेक्टर्स, इससे तो भैया इसका कोई लेना देना है ही नहीं। रीजन, स्टॉक्स जो गोल्ड है अपने आप में किसी भी कंपनी से तो लिंक होता नहीं है, और ना ही ये किसी सेक्टर से बिलोंग करता है। भाई ये तो है एक धातु, ये है एक असेट्स, तो अपने आप में ये एक खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। और अगर आप देखेंगे हजारों सालों से अगर आप देखेंगे तो जो व्यापार के लिए सबसे ज्यादा यूज होता था वो क्या था, सोना और चांदी, दो ही चीजें हुआ करती थी। भाई होता क्या था, कई हजार साल पहले भी भाई सोने के सिक्के यूज हुआ करते थे, चांदी के सिक्के यूज हुआ करते थे, या फिर बार्टर सिस्टम यूज हुआ करता था कि भाई आप इतना मुझे गेहूं दे दो, उसके बदले में इतना सोना ले लो, इस तरीके से काम हुआ करता था। तो देखा जाए तो, और अभी भी अगर आप बात करें तो भैया जो हमारे पास करेंसी होती है उसके अंदर बैकिंग किस चीज की होती है, जो उस चीज में जो बैकिंग होती है वो गोल्ड ही होती है। आपका जो आपके पास जो रुपया है ना, करेंसी है, जो 10 रुपए का नोट है, 500 रुपए का नोट है, उसकी जो बैकिंग है वो भैया गोल्ड से ही है। अगर गोल्ड नहीं होगा तो उस 500 रुपए के नोट की कोई वैल्यू नहीं है, वो एक कागज का टुकड़ा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा आगे चलते हैं। अब और अगर मैं इसके और चीजों की बात करूं तो देखिए इसके पीयर्स कनेक्शन की बात करता हूं। पीयर्स मतलब इसके अलावा और कौन कौन से ईटीएफ्स हैं। देखिए ये आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड है, डीएसपी गोल्ड है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड गोल्ड एक्सचेंज फंड है, आईसीआईसीआई गोल्ड है, इन्वेस्को गोल्ड है। मैंने आपसे कहा था ना कम से कम 30-35 कंपनीज हैं, सबके गोल्ड ईटीएफ चल रहे हैं। अब इसके अलावा इसके बारे में कोई न्यूज है, देखिए न्यूज तो अभी ऐसे कोई निकल के नहीं आई है। अब और इनके कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं इनके एक्सपेंसिव रेशियो की और इसके एग्जिट लोड की। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो हमारे गोल्ड ईटीएफ्स होते हैं या हमारे नॉर्मल ईटीएफ्स होते हैं, इनके अंदर जो एग्जिट लोड होता है, जैसे म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स में एग्जिट लोड होता है ना, उनके अंदर एग्जिट लोड 1% होता है, इसके अंदर एग्जिट लोड जो होता है 0% होता है। एटीएफ आप कोई सा भी ले लीजिए, 0% एग्जिट लोड हमेशा होता है। दोस्तों मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, अगर आपके पास पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड्स का, आपके पास स्टॉक का पोर्टफोलियो है, अगर आप उसको चेक कराना चाहते हैं, रिव्यू कराना चाहते हैं, तो देखिए मार्केट अभी बढ़ रही है, अभी बिल्कुल सही समय है रिव्यू कराने का। अगर आप चेक कराना चाहते हैं तो बहुत कम कीमत पर करा सकते हैं। चार्जेस मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हुए हैं, आप जाके देख लीजिएगा, सबसे कम प्राइसेस हैं क्योंकि वो डिस्काउंट किया हुआ है मैंने। दूसरी बात, अगर आप नया भी बनवाना चाहते हैं, अगर अपना बनवाना चाहते हैं, मार्केट में नए हैं, सबसे अच्छा तरीका है नया बनवा लीजिए, या फिर अपने मम्मी पापा भाई बहन किसी का भी बनवाना चाहते हैं तो अब आप उसका भी बनवा सकते हैं। उनके चार्जेस भी सेम है, डिस्क्रिप्शन में मैंने वो भी मेंशन किया हुआ है, जाकर एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, साथ में उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल है, सारे स्टेप्स लिखे हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं तो देखिए एक्सपेंसिव रेशियो जो है इसका वो है 0.56%। एक्सपेंसिव रेशियो काफी कम है इस फंड को लेकर, तो इस फंड को नहीं, इस ईटीएफ को लेकर। तो ये चीजें हैं भाई। एग्जिट लोड मैंने आपको बताई दिया 0 है। इसके अलावा इसके अंदर जो एयूएम है टोटल वो है 1553 करोड़ रुपए, करीबन 1500 करोड़ से ज्यादा का इसके अंदर एयूएम है। ठीक है, तो देखिए ये इसका बेसिक डेटा है जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, साथ में जो प्रेजेंटेशन है वो कैसी लगी वो जरूर बताइएगा, और अगर आप किसी और फंड का रिव्यू चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे मेंशन कर दीजिएगा। और फिर से आपको एक चीज का बताना चाहता हूँ, पूरी की पूरी जो ये वीडियो आप देखी है एजुकेशन पर्पज के लिए थी, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं थी इस फंड को लेके, इस ईटीएफ को लेके, किसी भी चीज को लेके। ठीक है ना, तो आज के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।